80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, अनेक देशों से आए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का मैं इस प्राचीन नगर में स्वागत करती हूँ। वाराणसी नगरी में पिछले 3000 वर्षों में परिवर्तन अवश्य आए हैं, फिर भी यह हमारी निरंतरता का प्रतीक है और प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए विशेष स्थान है। हमारी परंपराओं का यह एक प्रमुख केंद्र है, किंतु परंपरा क्या है? महात्मा बुद्ध ने जब इस क्षेत्र में उपदेश दिया था, वह परंपरा के बारे में नहीं, किंतु समाज में क्रांति लाने के बारे में था। इस नगरी को मान देने वाले बड़े बड़े विद्वानों ने मानव मन की अतल गहराई में बैठकर बराबर नई नई खोजें की और उनकी प्रत्येक नई खोज एक क्रांति थी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी चाहे परंपरावादी माने जाते थे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहन नहीं दिया? हमारे महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हम बीते समय के कैदी न बने, बल्कि भविष्य के यात्री बने। भारतवर्ष में कुछ लक्ष्य और विश्वास हमें प्रेरित करते आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि संसार तब तक शांतिमय और सृजनशील नहीं बन सकता जब तक कि सभी राष्ट्र मिलकर इस युग की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सच्चे प्रयत्न नहीं करें। यह समस्या संसार की 70% गरीब आबादी और अल्पसंख्यक धनी वर्गों के बीच बढ़ती हुई असमानता की है। पिछले 55 वर्षों से हम गरीबी और पिछड़ेपन से युद्ध कर रहे हैं। हमें सारी जनता के जीवन स्तर को तो सुधारना ही है, किंतु जो पिछड़े हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना है और उनकी संख्या अनगिनत है। रूढ़िबद्ध राष्ट्र को हमें आधुनिक राष्ट्र बनाना है। यदि कोई नई स्थिति नहीं है, यह दूसरे देशों में भी पाई जाती है। अंतर केवल इतना है कि हमारी समस्याएं पैमाने में इतनी बड़ी है कि संख्या मूलक परिवर्तन से ही हम संतोष नहीं कर सकते। विज्ञान द्वारा ही रास्ता तेजी से तय हो सकता है। हमें विज्ञान से यह अपेक्षा है कि उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग और वैज्ञानिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सकें, ताकि वे खेतों और कारखानों में पैदावार बढ़ा सकें और उन साधनों को भी प्रयोग में ला सकें जो अब तक अछूते रहे हैं। किसी भी देश में विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य
यही रहेगा। उसके दूसरे पहलुओं और बुनियादी विज्ञान की ओर भी हमारा ध्यान है। धन्यवाद।